हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में ओशनियोग्राफी, मतलब कि समुद्र विज्ञान। और समुद्र विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारी ये महासागरीय जलधाराएं हैं। और इसमें कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था जो हिंद महासागर की, इसमें कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था जो हमारी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जितनी भी गर्म एंड ठंडी जलधाराएं जो भी थी, कल हम लोगों ने देखा था अच्छे से। और वहाँ पर कल मैंने बोला था कि वहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि ये हमारा 2015 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। इसने यहाँ पूछा था कि जो हमारी विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख, मतलब कि ईस्टवर्ड प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, जो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पूछा था कि ये जो हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, एंड सेकेंड था दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, एंड जो थर्ड ऑप्शन था ये था जल की लवणता में अंतर, एंड फोर्थ था विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला, मतलब बेल्ट ऑफ काम का होना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम कल मैंने डिस्कस किया था, जो हमारी प्रति विषुवतीय धारा थी, ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं, विषुवतीय प्रतिधाराओं के बारे में। तो वो जो हमारी चल रही थी पूर्व की ओर, वही यहाँ पर बोला है कि पूर्वाभिमुख। तो वो क्यों चल रही थी, उसका रीजन यहाँ पर पूछा है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारी जो प्रतिविषुवतीय धारा है, ये जो दो हमारी धाराएं आ रही थी, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मैंने कल डिस्कस किया था वो उसी से समझाती हूँ। जैसे ये था हमारा, कल हम लोगों ने देखा था जो ये हमारी यहाँ पर किया हुआ था, जो हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर गई, तो ये गर्म जल को अपने साथ यहाँ पर ले गई। एंड जो हमारी दक्षिणी विषुवतीय धारा थी, जब ये दो भागों में डिवाइड हो गई थी, दो शाखाओं में, देन क्या हुआ था, जो हमारी ये जो उत्तर की ओर शाखा गई थी, ये भी अपने साथ गर्म जल को यहाँ पर ले गई थी उत्तर की ओर। और जब ये दोनों एक जगह पर पहुंच के, ठीक है, यहाँ पर इनका अभिसरण हुआ था, और अभिसरण होने के कारण यहाँ पर बहुत ढेर सारा जल इकट्ठा हो गया था। देन ये फिर इस साइड जो हमारी प्रतिविषुवतीय ये जलधारा है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगी थी, वही यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्यों चली थी पूर्व की ओर, इसका रीजन था कि जो ये दोनों धाराएं थी, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा, इनका यहाँ पर अभिसरण हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था। तो ये यहाँ पर है, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण हो रहा था, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में। इसके बाद अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इसमें क्या है, जो हमारे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में सेम जलधाराएं देखने को मिलती हैं, बट उसका नाम चेंज है, ठीक है। और सेम ही एकदम जैसे वहां पर जो कॉन्सेप्ट था, जो धारा, मतलब कि जो हमारा अटलांटिक महासागर था, वहां पर जिस प्रकार धाराएं चल रही थी, उसी प्रकार यहाँ भी देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में, बस नाम ही केवल यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये तो हमारी बेसिक जानकारी है, ये मैंने पहले भी जब हम लोग पढ़ रहे थे महासागरीय जो बॉटम रिलीफ, वहां पर मैंने महासागरों के बारे में बताया था। यहाँ पर बस इतना जान लेते हैं, जैसे कि ये प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे पहले तो यही है। देन इसके बाद क्या है, जो प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है, जो प्रशांत महासागर के वेस्ट में, एंड इसके ईस्ट में क्या है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये इसके लोकेशन बस हम लोगों ने यहाँ पर जान लिए, और तो जो इसके बारे में जानकारी है वो बहुत अच्छे से आप लोग पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जल धाराएं हैं दो प्रकार की मिलती हैं, जैसे गर्म जल धारा है एंड ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पर जो गर्म जल धाराएं हैं वो हैं ये, जिसमें कि फर्स्ट है हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा। सेम अटलांटिक महासागर में जो धाराएं थी उसमें भी यही थी, इसी तरीके से जैसे वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, जो हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा वहां पर भी थी।
एंड दक्षिणी विषुवतीय धारा, एंड इसके बाद जो है हमारी विषुवतीय प्रतिधारा। ठीक, और यहाँ पर ये है क्यूरोशिया जलधारा। क्यूरोशिया जो जलधारा है, ये जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था गल्फ स्ट्रीम, उसी प्रकार ये प्रशांत महासागर में ये जलधारा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये क्या है, जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था ब्राजील की धारा, ठीक है, वैसे यहाँ पर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है जो हमारा है अल नीनो धारा, ये अस्थाई है। ये जब हम लोग अल नीनो वाला टॉपिक कर रहे थे इसमें क्लाइमेटोलॉजी में, तब वहां पर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एंड ये हो गई हमारी गर्म जलधाराएं। और इसके बाद जो हमारी ठंडी जलधारा है उसमें एक है हमारी एशियाई धारा, मतलब इसको कमचटका भी बोलते हैं। एंड एक है हमारी ये कैलिफोर्निया धारा, ये भी सेम वैसे ही वहां पर जब हम लोग देख रहे थे कनारी धारा देखी थी ना, वहीं पर ये कैलिफोर्निया उसी के कंपेयर में ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है हमारी पेरू धारा, इसको हमबोल्ट धारा भी कहते हैं। ये भी आप लोगों ने वहां पर देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे अल नीनो। एंड एक है हमारा पछुआ पवन प्रवाह। ये पछुआ पवन प्रवाह जैसे कि हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में देखा था दक्षिण अटलांटिक धारा, और उसी प्रकार जो प्रशांत महासागर में है उसे नाम ये पछुआ पवन प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी अभी आप लोग देखेंगे जब हम लोग मैप में डिस्कस करेंगे, ये मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अटलांटिक महासागर में जलधाराएं हैं वैसे ही सेम प्रशांत महासागर में जलधाराएं उसी प्रकार ही देखने को मिलती है। एंड अब इसको हम लोग मैप में एक बार समझ लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ एक चीज और है, जैसे ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहां मैं अपलोड करती हूँ, और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, और वहां से आप ज्वाइन करके और पीडीएफ को देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा जो हमारा प्रशांत महासागर है इसके वेस्ट में है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जैसे मान लीजिए ये प्रशांत महासागर है तो इसका वेस्ट ये हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मान लीजिए हमारे एशिया, ये हो गया हमारा एशिया। एंड ऐसे ही इस साइड चले जाएंगे तो यहीं पर हमारा ये सारे कंट्रीज हैं एशिया के, यहाँ पर हमारा मिलता है भारत। ये हमारा यहाँ पर है भारत। एंड यहाँ पर ये छोटे छोटे कई द्वीप हैं जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया, ये सब यहाँ पर मिंडनाओ, ये सब कई यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं। ये आप लोग काफी अच्छे से मैप में देख सकते हो वहां पर। एंड यहाँ पर ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा प्रशांत महासागर है, और इसके ये जो हमारा पूर्व में ये एरिया पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा मिलता है ऊपर की ओर, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये इस साइड चला जाएगा। एंड यहाँ पर ये मिलेगा हमारा साउथ अमेरिका। एंड इसके ये बीच में ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। यहाँ लिख भी देती हूँ, जैसे ये है हमारा एशिया महाद्वीप,
एंड ये है ऑस्ट्रेलिया, एंड ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, एंड ये है दक्षिणी अमेरिका। ये यहाँ पर सॉरी, ये है दक्षिणी अमेरिका। हो गया हमारा प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, जैसे यहाँ से ये आप लोग जानते हो ये हमारी है भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, एंड ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से जाता है, ये है यहाँ पर मकर रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये है हमारी मकर रेखा। एंड ऐसे ही हमारी नॉर्थ में ये हो गई साउथ में, एंड ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में जो हमारे इंडिया से होकर के जाती है, ये है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो गई होंगी, क्योंकि इसको मैंने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर। और अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके जो यहाँ पर हमारी मिलती हैं जलधाराएं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम लोग अटलांटिक महासागर में हम लोगों ने देखा था जो हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा थी, वैसे यहाँ पर है जो हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा। ये क्या है, ये यहाँ से चलती है, ये अमेरिका के, ये अमेरिका का तो ये वाला पश्चिमी तट हो गया, और प्रशांत महासागर का ये पूर्वी है। ये सब चीजें भी आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा। तो जैसे यहाँ से चलती है, ये मैक्सिको है, ठीक है, ये मैक्सिको से चलेगी, ये हमारी जलधारा, 1 मिनट, यहाँ से ये मैक्सिको से चल रही है, ठीक है, और ये कहाँ तक आती है, ये मैक्सिको से चल करके ये हमारे यहाँ पर आती है, और फिर यहाँ से ये हो गई, पहले तो ये हो गई हमारी, ये है उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसका नाम है उत्तरी विषुवतीय धारा। और जब यहाँ से चलती है देन इसके बाद यहाँ पर है हमारा ये जापान, यहाँ पर है जापान, तो फिर ये यहाँ तक भी चली जाती है, और यहाँ से जा करके ये जो हमारे जैसे यहाँ ये मैं ताइवान से होते हुए, ताइवान के तट से होते हुए जापान तक जाते हो, फिर ऐसे ये यहाँ पर चल रही होती है पछुआ पवने। ये सब मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये बार बार नहीं, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर चल रही है व्यापारी पवने, और व्यापारी पवने कैसे चल रही है, ऐसे चल रही थी ना, ऐसे, ये इस प्रकार, तभी तो ये जलधारा जो है ये गर्म, यहाँ का गर्म जल है उसको लेकर के इस साइड जा रही है, ठीक, क्योंकि पवने इस साइड चल रही है। ये सब चीजें तो आप लोग कल भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर बता दे रही हूँ। जैसे ये हमारी चल रही है इस साइड, ये चल रही है ट्रेड विंड्स, ठीक है, और सेम ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में ये ट्रेड विंड्स चल रही है, और यहाँ पर चल रही है पछुआ पवने, वो ऐसे चल रही हैं। ये सब जब हम लोग विंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो फिर जब ये विंड सर्कुलेशन के पैरेलल ही तो ये धाराएं चल रही है, तो जब फिर ये यहाँ पर जैसे इस साइड गई, तो फिर यहाँ से ये जब पछुआ पवने चल रही है तो उसी के साथ ये चली, तो यहाँ पर जाने के बाद ये जाती है यहाँ तक, जो हमारा ये यहाँ तक जाती है, और यहाँ पर इसका नाम, जैसे हमारी गल्फ स्ट्रीम थी उसी प्रकार यहाँ पर ये है क्यूरोशियो, इसका नाम है क्यूरोशियो, है उसी प्रकार बट नाम ही केवल चेंज है, क्यूरोशियो धारा, ठीक है। इसके बाद जब वो अटलांटिक महासागर में जो जलधारा थी वो जाती थी जब पूर्व की ओर, वैसे यहाँ पर भी ये जा रही है, जैसे आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पर इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत धारा।
ये हो गई उत्तरी प्रशांत धारा। ये सभी जितनी भी हैं ये गर्म जल धाराएं हैं। अभी हम लोग पॉइंट्स में आगे समझेंगे। फिर जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था जो हमारी कनारी धारा थी अटलांटिक महासागर में। तो फिर जब ये जो है ये जो धारा जब इस साइड आ जाती है यहाँ पर ये आती है यहीं पर, इसको कहते हैं, वहां पर कहते थे कनारी धारा, एंड इसको यहाँ कहते हैं हम लोग कैलिफोर्निया, क्योंकि यहाँ ये कैलिफोर्निया है। ये हो गई हमारी कैलिफोर्निया धारा, और ये है ठंडी जल धारा। क्यों है वहां पर मैंने बताया था उसी प्रकार यहाँ भी जब ये यहाँ से गर्म जल को इस साइड ये हवाएं ले गई, ये पवने जो हमारी व्यापारिक पवने हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी अभी हम लोग देखेंगे जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है, इस साइड भी ये जल ले गई, जो ये व्यापारिक पवने हैं इस साइड भी अपने साथ जल को ले गई। तो यहाँ पर वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो उसी वैक्यूम को भरने के लिए ये नीचे से जो अपवेलिंग हुआ जल, ठीक है, वाटर अपवेलिंग हुआ, तो ये नीचे से ठंडा जल ऊपर के लिए आया। तो इसलिए यहाँ की ये जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। ये हमारी है ठंडी जलधारा। तो ये हो गई हमारी जो अभी यहाँ पर एक और है, जैसे जो अभी मैंने बताया था ओशियो जलधारा। जैसे वहां पर हम लोगों ने लेब्राडोर जलधारा देखा था, ये मैं कंपेयर करके इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आप लोग को याद रहेगा। प्लस अगर एग्जाम में पूछता है कि जैसे हमारा अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम मिलता है, वैसे ही प्रशांत महासागर में उसी के कंपेयर में कौन सी जलधारा देखी जाती है, ठीक है। तो फिर वहां पर आप लोग ये देखेंगे प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो जलधारा है, और यहाँ पर जैसे ओशियो जलधारा है प्रशांत महासागर में, वहां लेब्राडोर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वहां पर जो थी लेब्राडोर यहाँ से आ रही थी हमारे आर्कटिक महासागर से, वैसे ये भी आ रही है, ये ऐसे आएगी यहाँ पर। और ये यहाँ पर है हमारा बेरिंग जल संधि, यहाँ पर जो ये इन दोनों को एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो वहां से होते हुए ये आएगी नॉर्थ से, एंड ये हमारे प्रशांत महासागर में मिल जाएगी, और यहाँ पर लास्ट में ये आएगी और इस जलधारा से मिल जाएगी। ये है हमारी ओशियो जलधारा, ओशियो, और ये बेरिंग जल संधि से होती, ये सब मैं भी पॉइंट्स में लिख पाऊंगी। यहाँ पर बस मैं समझा रही हूँ, इसकी जो भी जितनी भी जलधाराएं हैं उनकी लोकेशन बस डिस्कस कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर की ये हो गई जलधाराएं। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे साउथ में है। साउथ में है जैसे कि ये जैसे ये उत्तरी विषुवतीय धारा थी, वैसे ही दक्षिणी विषुवतीय धारा है। ये यहाँ से चलेगी, ये हमारा ये यहीं से उत्तर साइड से ही यहाँ से कुछ यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 से 20 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। तो ये हो गई हमारी इस साइड जाएगी, और यहाँ पर इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। ये हो गई जैसे हमारे अटलांटिक महासागर में सेम ऐसे ही देखने को मिल रही थी। देन क्या होगा, फिर यहाँ से फिर ये इस साइड मुड़ जाएगी, जैसे वहां पर ब्राजील धारा नहीं मिल रही थी, यहाँ से ये जो है इस साइड मुड़ेगी इसकी शाखा, और यहाँ पर इसी को कहेंगे हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये पूरब है ना, ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्ट है, तो इसे कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब जब यहाँ ये आएगी और यहाँ आने के बाद
जब ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आएगी देन क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी पवनें हैं वो कैसे चल रही हैं, जैसे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये पवनें ऐसे चलेंगी ना, ऐसे, ये सब विंड सर्कुलेशन में अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो विंड सर्कुलेशन का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देन जब यहाँ आएंगे तो फिर ये ईस्ट की ओर चलने लगेंगी। यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है उसका प्रभाव होगा एंड जो हमारा ये है पछुआ पवने, इनके इफेक्ट में आकर के ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगेंगी और यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा पश्चिमी पवन प्रवाह। यहाँ पर इसको प्रवाह कहेंगे, जैसे पहले मैंने बताया था ना प्रवाह और जलधारा और स्ट्रीम, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पश्चिमी पवन प्रवाह, मतलब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। देन यहाँ पर एक और जलधारा है, जैसे कि ये है हमारी पेरू, ये पेरू का तट है और यहाँ पर जो ये जल नीचे से चलती है ये जलधारा, यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, और ये ठंडा क्षेत्र जो है तो यहाँ पर नीचे से जब ये अंटार्कटिका जो महासागर है यहाँ से आ रही तो ये ठंडी है। ये है हमारी, ये दक्षिणी अमेरिका के जो है पश्चिमी तट के सहारे ऊपर की ओर जाती है, ये है पेरू जलधारा। ये हो गई हमारी पेरू जलधारा। तो इस प्रकार हम लोग, और जो हमारी जैसे एक हम लोगों ने देखा था अटलांटिक महासागर में प्रतिविश्वतीय जलधारा थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है प्रतिविश्वतीय क्या वहां पर देखा, तो जो यहाँ पर जब ये दोनों धाराएं चल रही थी तो फिर यहाँ पर जल जो है इकट्ठा हो रहा था, तो जल का जब ये जो यहाँ पर अभिसरण के कारण जो जल इकट्ठा हो रहा था और इस साइड जो है कम जल था, तो फिर जब कम जल होने के कारण इधर जो है हमारे पूर्वी साइड में जो प्रशांत महासागर का पूर्वी दिशा है, यहाँ पर जो है कम जल मतलब था, तो यहाँ जलीय ढलान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पवनों का इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये कम जल की वजह से जो ये हमारी एक जलधारा इस साइड यहाँ चलेगी, इसे हम लोग कहेंगे प्रतिविश्वतीय जलधारा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि सेम जैसे हम लोग अटलांटिक महासागर में जलधाराओं को देख रहे थे, वैसे ही सेम हमारी प्रशांत महासागर में जलधाराएं मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इजी हो जाता है, बस इसके नाम में जो डिफरेंस है वो बस याद करना है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे अगर आप लोग इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं, इनके बारे में जितनी भी जलधाराएं इनको पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो हमारी है उत्तर विश्वतीय धारा, इसमें क्या है, जो ये उत्तरी विश्वतीय धारा है ये मैक्सिको के तट से, अभी हम लोगों ने देखा ना जो हमारा उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, मतलब कि मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और फिलीपींस के तट के पास पहुंचती है और ताइवान के समीप दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक उत्तर की ओर जाकर क्यूरोशिया धारा में मिल जाती है, मतलब ये क्यूरोशिया धारा जो हम लोगों ने गल्फ स्ट्रीम है जैसे अटलांटिक महासागर में अभी हम लोगों ने देखा, तथा दूसरी जो शाखा है वो दूसरी शाखा जो है वो दक्षिण की ओर जाकर प्रतिविश्वतीय धारा का निर्माण करती है, जैसे कि यहाँ पर ये एक धारा जो ये तो चली गई थी हमारी नॉर्थ की ओर और ये क्यूरोशिया धारा का निर्माण हुआ, और एक यहाँ पर जो हमारा ताइवान के तट के पास से ये जो है इस साइड चली जाती है, जो कि ये और ये भी इस साइड, ये दक्षिण से और ये उत्तर से, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर
जब कन्वर्जेंस होता है तो फिर ये धारा प्रति विषुवतीय जलधारा पश्चिम की ओर से और पूरब की ओर चलने लगती है, मतलब ये पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, मतलब यहाँ पर प्रति विषुवतीय धारा का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा उत्तर विषुवतीय धारा। देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा दक्षिण विषुवतीय धारा है। ये भी है, ये प्रचलित पवनों के प्रभाव से उत्पन्न होकर प्रवाहित होने वाली धारा है। और ये अभी हम लोगों ने देखा मैप में, ये हमारे प्रशांत महासागर के पूर्व से और पश्चिम की ओर चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये प्रतिविषुवतीय अभी मैंने जस्ट बताया उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व, मतलब ये दोनों चल रही पूर्व से पश्चिम, प्रशांत महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर। बट ये जो है प्रशांत महासागर के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और पश्चिम में फिलीपींस के मिंडनाओ से पूर्व में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। ठीक है, ये पनामा की खाड़ी यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ये है हमारा यहाँ पर, ये जो हमारा जैसे ये फिलीपींस यहाँ पर है, ये यहाँ पर मिलेगा फिलीपींस, और जस्ट इसके नीचे ये है हमारा मिंडनाओ। ठीक है, ये मिंडनाओ से चल करके ये चलती है विषुवतीय धारा। और यहाँ पर ये जो हमारी है, ये जो यहाँ पर मिलता है जहाँ से दक्षिणी अफ्रीका ये स्टार्ट होता है, इसके ऊपर ही यहीं पर जस्ट ये पनामा है, ये पनामा तक जाती है जो हमारी ये है प्रतिविषुवतीय जलधारा, पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। और ये कैसे इसका ये प्रवाहित होती है तो मैंने बताया पश्चिमी भाग में जल एकत्रित होने के कारण ये पूर्व दिशा की ओर जलीय ढाल बन जाता है, जिससे जल पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है। अब इसके बाद है हमारी क्यूरोशियो तंत्र। क्यूरोशियो तंत्र मतलब गल्फ स्ट्रीम सिस्टम था वहां पर, वैसे गल्फ स्ट्रीम सिस्टम था वैसे यहाँ पर क्यूरोशियो सिस्टम है, मतलब क्यूरोशियो तंत्र है। तंत्र इसलिए क्योंकि जैसे ये कुछ दूर तक चलेगी तो इसका नाम रहेगा क्यूरोशियो। ठीक है, देन उसके बाद नाम चेंज हो जाएगा इसीलिए। तो फिर इसमें क्या है क्यूरोशियो तंत्र में, जैसे हमारे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम सिस्टम था। ठीक है, वो सिस्टम इसलिए बोलते हैं जैसे ये कुछ दूरी तक चलने के बाद फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, आप लोगों ने देखा था कल, वैसे ये क्यूरोशियो तंत्र है, इसमें भी वैसे ही देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर वही बताया गया है जैसे हमारे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम सिस्टम के समान प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, और यह उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। और इसका जो प्रवाह है वेरिंग जल संधि तक पाया जाता है, मैंने अभी बताया था वेरिंग जल संधि जो है। और ये तंत्र कई धाराएं सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, जैसे क्यूरोशियो धारा, पहले तो इसको क्यूरोशियो धारा के नाम से जाना जाएगा कुछ दूर तक, देन उसके बाद जो हमारी हो जाएगी उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। जैसे अटलांटिक महासागर में हम लोगों ने देखा था जो हमारा वहां पर था ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था, वैसे यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह है। ठीक है, इसके बाद एक हम लोगों ने देखी ओशियो धारा, इसे कुरिल ठंडी जलधारा भी कहते हैं, इसी को हम लोग कुरिल भी बोलते हैं। और ये अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा के समान है, जो बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण दिशा में आकर प्रशांत महासागर में मिल जाती है। और ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया आर्कटिक सागर से आएगी, ये ऊपर से आ रही है नॉर्थ में, ये तो नॉर्थ में क्या है आर्कटिक सागर ही है, तो ये आर्कटिक सागर से आकर के फिर प्रशांत महासागर में मिल जाती है। इसके बाद एक हम लोगों ने देखी कैलिफोर्निया जलधारा, ये ठंडी जलधारा है जो वाटर ऑफ वेलिंग से जिसकी उत्पत्ति हुई, ये मतलब यहाँ पर बताया गया ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर के पूर्व में अमेरिका के तट के पास जल का अभाव के कारण, क्योंकि जल तो यहाँ का जो हमारी उत्तरी जो जलधारा थी उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के द्वारा जल जो है वो पश्चिम की ओर चला गया है और यहाँ पर जल का अभाव हो गया, मतलब कम हो गया। और जब यहाँ पर जल कम हो गया
तो उसकी पूर्ति के लिए जो उत्तर से दक्षिण में एक कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है। ठीक है, तो ये जो है वाटर अपवेलिंग, जो वाटर नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो नीचे जो है ऊपर का गर्म जल तो उस साइड चला गया और फिर नीचे तो ठंडा जल होगा, और जब ये ऊपर की ओर आएगा तो ये ठंडी जलधारा का निर्माण यहाँ पर करेगा। तो ये हो गया हमारा कैलिफोर्निया धारा। इसके बाद जो ये है पेरू धारा, इसी को हमबोल्ट धारा भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये धारा है ये आप लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे अल नीनो तो वहां पर देखा था। और यहाँ पर क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है क्योंकि ये हमारे अंटार्कटिका जो जल महासागर है, अंटार्कटिका महासागर से ऊपर की ओर आ रही है, इसलिए ये ठंडी है। और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में चलने वाली धारा है। मतलब दक्षिण से नीचे से आ रही है इसलिए दक्षिण से, और ऊपर की ओर जा रही है इसलिए उत्तर दिशा में चलने वाली धारा है। और जब यहाँ पर क्या होता है, जब व्यापारी पवनें यहाँ के गर्म जल को अपने साथ ले जाती हैं तो ये नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आता है। ठीक है, वहीं पर ये पेरू जलधारा का निर्माण होता है। और एक है हमारी जो अभी हम लोगों ने बताया था, ये जो है जो अभी मैंने बताया था, ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये जो है हमारी जो दक्षिणी जो विषुवतीय धारा है, जब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है तो, और ये तो वहीं पर इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं। और जब ये 40 डिग्री जो हमारा दक्षिणी अक्षांश है वहां तक जाती है तो वहां पर क्या होता है, ये जो पृथ्वी का घूर्णन बल, मतलब कोरियोलिस बल, घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस बल होता है वो, और प्लस वहां पर पछुआ पवनें जो चलती हैं उनके कारण इनका प्रवाह जो है, जैसे ये हो रहा था दक्षिण की ओर, बट ये जब ये पछुआ पवनों के प्रभाव में ये जलधारा आई तो फिर इसका प्रवाह, जो पवनें चल रही थी पूर्व की ओर, तो ये जल का प्रवाह भी जो है ये पूर्व दिशा की ओर होने लगता है। तो जब ये पूर्व दिशा की ओर जब इसका प्रवाह होने लगता है तो वहां पर इसका नाम हो जाता है पछुआ पवन प्रवाह, क्योंकि पछुआ पवन के प्रभाव के कारण ही इसका प्रभाव उस साइड होता है, तो इसका नाम इसीलिए यहाँ पर हो जाता है पछुआ पवन प्रवाह। ये क्या है इसके बारे में, जैसे कि ये है 40 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास एक मजबूत धारा के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, पश्चिम से चल रही है पूर्व दिशा, क्योंकि पवनें भी चल रही है, जो पछुआ पवनें हैं ये चल रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो फिर ये भी जो धारा है इसका भी ये पूर्व दिशा की ओर जाएगी। और ये जो है तस्मानिया तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य प्रवाहित होती है, उसी एरिया के बीच में जो हमारा तस्मानिया है और दक्षिणी अमेरिका है। तो ये हो गया हमारा पछुआ पवन प्रवाह। इसके बाद ये जो हमारा अल नीनो धारा है, ये तो आप लोग जानते हो, ये गर्म जल धारा है और ये अस्थायी है, ये मतलब लगातार देखने को नहीं मिलती। ये सब हम लोगों ने जब अल नीनो पढ़ा था वहां पर देखा था अच्छे से, ठीक है। और ये पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब कि यहाँ से ये आप लोगों ने देखा था वहां पर, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है यहाँ पर, और ये है जो हमारा दक्षिणी अमेरिका का तट। यहाँ से आप लोगों ने देखा था जब हमारी ट्रेड विंड्स जो हैं वो जब इस साइड जा रही थी, ये ट्रेड विंड्स, तो ये जल को इस साइड ले जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो वही जो यहाँ पर बताया गया है, ये क्या है, जो हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका से यहाँ पर क्या होगा, पूर्व नहीं, ये पश्चिम की ओर, ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, दक्षिणी अमेरिका से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और यह एक प्राकृतिक जलवायु परिघटना का हिस्सा है, मतलब कि ये कोई परमानेंट नहीं है जलधारा। ये मैंने अभी यहाँ पर पहले ही लिख दिया था कि ये जो है ये हमारी है अस्थायी धारा।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अल नीनो जो है हमारी अस्थायी जलधारा है। तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर की जलधाराएं। और इससे अगर कोई कंफ्यूजन है, फिलहाल तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कल जब अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कंप्लीट की तो उसी के बेस पे यहाँ पर एकदम वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम चेंज है इसका, इसलिए। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।